नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कपड़े के काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कौन से ग्रह की मदद चाहिए। दोस्तों, कपड़े का काम इतना सरल काम लोग मानते हैं और इसलिए आसानी से उस काम को अडॉप्ट कर लेते हैं या इस काम को करना चाहते हैं। चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट का शोरूम हो, चाहे वो साड़ियों की दुकान हो, चाहे कहीं पे कोई बुटीक हो, कपड़े का काम चाहे आप घर से कर रहे हो, तो इजीली लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कपड़े का काम ज़रूरी नहीं है कि हर एक का चलता है। कुछ लोग का चलता है, कुछ का नहीं चलता, कुछ का बहुत दौड़ता है। फ़र्क कहाँ आ जाता है? फ़र्क इसी बात पे आ जाता है कि आपकी कुंडली में जो उस कार्य को सफल करने के लिए वो ग्रह बैठा है कि नहीं। सबसे मेन चीज़ जो लोग नहीं देखते, जो लोग असफल होते हैं, वो ये नहीं देखते कि उनकी कुंडली में क्या कपड़े का काम वाक़ई में लिखा है कि नहीं। क्योंकि अगर कपड़े का काम आपकी कुंडली में लिखा है कि आप नहीं कर सकते और तब भी आप ज़बरदस्ती उस कार्य को करोगे, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? अब कहते हैं ना कि कुंडली पे हम पूरा निर्भर ना करके अपने कर्म पे निर्भर करेंगे। हाँ, आप कर्म पे निर्भर करोगे, बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल मेहनत करोगे, हाँ, कुछ कमा लोगे, पर वो दाल-रोटी वाली ही बात होगी कि कुआँ खोदा तो खा लिया। जो बात होती है कि उसी कार्य से अमीर बनना, कोठियाँ खड़ी हो गईं, बंगले, गाड़ियाँ आ गईं, एक शोरूम से 10 शोरूम हो गए, वो कभी नहीं हो पाएगा। उसी दुकान में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, आपके बच्चों का निकल जाएगा, दाल-रोटी मिलती रहेगी। तो वो चीज़ जब रहती है, जब आपकी कुंडली में नहीं होता और आप जब भी उसी कार्य को करते हो, तो बस गुज़ारा चलता रहता है। इतना प्रॉफ़िट हो जाता है कि आप एक अच्छी लाइफ़ बिता लो। बट अगर आप ओवरऑल बहुत ही एक्सट्रीम ग्रोथ चाहते हो कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ, वो चीज़ अचीव नहीं हो सकती। वो तभी हो सकती है जब आपकी कुंडली भी फ़ेवर करे कि आपके लिए वो काम बना है कि नहीं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप कामयाब नहीं हो, तो पहला कारण ये भी हो सकता है कि आपका कुंडली में योग ना हो। सेकेंडली, अगर योग है, तो भी अगर आप सफल नहीं हो रहे, तो क्या कारण है? तो ये कारण हो सकता है कि जिन लोगों को आपने साथ में मिलाया है उस कार्य में, उनकी कुंडली में ये योग ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने भाई के साथ पार्टनरशिप में काम किया है, या आपने अपनी बीवी के नाम से वो काम किया है, या औलाद को साथ मिला लिया है, या जो है ये कह लो उनके नाम से आपने काम खोला है। ये ध्यान रखना कि नाम का भी बहुत महत्व है। जिसके नाम से आप काम खोल रहे हैं, उसकी कुंडली में उस कार्य को करने का योग है या नहीं, ये भी मैटर करेगा। ये नहीं है कि आप कहो कि दुकान पे तो मैं बैठ रहा हूँ, गल्ला तो मैं चला रहा हूँ, मैंने पत्नी के नाम कर दिया तो क्या हुआ? नाम में ही सब कुछ है, इस बात को समझिए। फेस वैल्यू किसकी सामने आप कर रहे हैं? उस पत्नी की, उस बेटे की जिसके नाम से आपने दुकान खोली है। तो ऑटोमैटिकली कोई भी जानेगा आपकी दुकान को तो उसके नाम से जानेगा, और उसकी कुंडली में अगर योग नहीं है इस कार्य का, आपकी कुंडली में आप बैठे हो, आप कमा रहे हो, पर जिसकी कुंडली में योग नहीं है, जब उसके नाम से दुकान चलेगी, तो वो वैसे ही चलेगी कि धक्का पेल वाली बात होगी। तो जिसके पास योग नाम है, जिसके में कुंडली में योग है, उसी के नाम से खोलिए या अपने नाम से खोलिए अगर आपकी कुंडली में कार्य का योग है कि नहीं। अब योग है तब भी क्यों नहीं चल रही, इसका एक कारण भी हो सकता है। वो ये है कि आपका वो ग्रह जो इसको काम को बढ़ाता, वो कमज़ोर है। अब मुख्यतः तौर पे कपड़ों के काम में एक ही ग्रह है जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है, वो है शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो कपड़े का काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, शुक्र कमज़ोर है, तो नहीं चलेगा। शुक्र अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट आएगा फ़ैशन की लाइन में। आप कपड़ा देखोगे, आपके मन में आइडियाज़ घूमेंगे कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। आप कोई भी सजेशन दे दोगे, यहाँ तक कि आप प्रेस किए हुए कपड़े पहनोगे, आपको वैसे कपड़े पसंद नहीं आएँगे, आप स्टाइलिश कपड़े पहनोगे और आपके मन में कपड़े को देख के एक उत्साह पैदा होगा, अट्रैक्शन पैदा होगा, खुशी पैदा होगी। आपका शुक्र अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको कपड़े के काम में सफलता प्राप्त करनी है। अगर शुक्र मंदा रहा, खराब रहा, तो कपड़े के काम में आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब जिसके नाम से काम खोला है, सपोज़ उसका शुक्र अच्छा है, आपका नहीं है, तो भी उसके नाम से काम तो चलेगा, पर आप क्योंकि उस काम को बैठ के चला रहे हो, तो भी उसमें कमी आएगी।
देखा, यहाँ दोनों ही बातें हैं। मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि अगर आप दुकान चला रहे हो और आपका शुक्र कमज़ोर है, या आपका शुक्र अच्छा है पर जिसका शुक्र कमज़ोर है उसके नाम से अगर आप दुकान चला रहे हो तो भी धंधे पे इफ़ेक्ट आएगा, और जिसके नाम से आप दुकान चला रहे हो उसका उसका शुक्र मजबूत है पर आप बैठे हो, आपका कमज़ोर है, तो भी दुकान पे इफ़ेक्ट आएगा। तो शुक्र की स्थिति देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कपड़े के काम को आपको बेटर करना है तो शुक्र को अच्छा करना है, शुक्र को अच्छा करना है तो इसका एक ही मेन रतन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ओपल। आप ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनिए, आप चाहे हमसे मंगाइए, उसका ब्रेसलेट पहनिए या लॉकेट पहनिए। हाथों में अंगूठी के रूप में मत पहनिए। अंगूठी के रूप में अगर आप पहनते हो तो उसके मायने बदल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तर्जनी उंगली में पहना तो वो सिर्फ हेल्थ को आपके अट्रैक्ट करेगा, उसको बेटर करेगा। आपने अनामिका उंगली में पहना तो वो क्या करेगा, आपकी लव लाइफ के प्रति सक्रिय हो जाएगा। आपने मिडिल फिंगर में पहना तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि से उसकी स्थिति क्या है। पर अगर आपने ब्रेसलेट के रूप में पहना, लॉकेट के रूप में पहना, तो वो ओवरऑल आपकी हेल्प करेगा। और हमें क्या चाहिए, ओवरऑल हेल्प चाहिए, हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हेल्प नहीं चाहिए। तो आपने ओपल कैसे पहनना है, या तो ब्रेसलेट बनवाना है चांदी में और या फिर लॉकेट में। हम जिनको भी ओपल देते हैं, ब्रेसलेट देते हैं या लॉकेट देते हैं, अंगूठी उन्हीं को देते हैं हम जिनका पर्टिकुलरली कुंडली में ये चीज़ स्पेसिफिक होती है कि इस कार्य के लिए देना है, उन्हीं को मैं अंगूठी देता हूँ। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों को मैंने ओपल ब्रेसलेट के रूप में ही दिया है और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, काम बने हैं, या लॉकेट के रूप में दिया है, तो वो आप धारण कीजिए। जब आप कपड़े का काम करते हैं तो इस चीज़ को समझिए कि आपको ये काम में शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस देना पड़ेगा। अगेन, हर काम में ये चीज़ होता है कि आपको वक्त देना पड़ता है, तभी आपको तरक्की मिलती है। एक बारी मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती। पर शुक्र तो आपने उम्दा कर लिया कुंडली में। अब शुक्र कहीं किसी पाप ग्रह से खराब तो नहीं हो रहा, कहीं शनि उसके साथ तो नहीं है, कहीं राहु उसके साथ तो नहीं है, कहीं केतु उसके साथ तो नहीं है, कहीं गुरु उसके साथ तो नहीं है। आपको हर चीज़ देखनी होगी, क्योंकि अगर कोई ना कोई ऐसा ग्रह है जो उसको खराब कर रहा है, विचलित कर रहा है, कहीं सूर्य उसके साथ तो नहीं है। तो ग्रहों की प्लेसमेंट और वो ग्रह जो साथ में प्लेस्ड है उसका क्या रोल है आपकी लाइफ में, वो भी मैटर करता है। और वो दोनों का मिश्रण किस तरीके का योग निर्माण कर रहा है, वो भी मैटर करता है। अब एक हमारे सज्जन थे, क्लाइंट थे, जिन्होंने कपड़े का काम किया, और जब उन्होंने स्टिच्ड क्लोथ्स का काम किया तो उनका काम फेल हो गया। और फिर हमने उनको कहा कि आप ये कपड़े का काम करो, ओपल उन्होंने पहना हमारा, और हमने कहा एक इसमें वेरिएशन करो कि स्टिच्ड की जगह आप अनस्टिच्ड का काम करो, बिना सिले कपड़े। उसमें हमने उनको राय दी थी सूट की, जो लेडीज सूट होते हैं, जेंट्स सूट होते हैं। मैंने कहा आपने सिलवाना नहीं है, आपने सिर्फ कपड़ा बेचना है, और आप एक चाहे दर्जी बिठा दो, वो जो भी क्लाइंट होगा आपका वो अपने साइज़ के हिसाब से करा लेगा। मैंने कहा वो चलेगा, आपका स्टिच्ड नहीं चलेगा। और ये चीज़ उन्होंने करी, और वही काम, वही दुकान, सब कुछ वही, वही स्टाफ, वही नाम उनकी वाइफ के, बैठे वो, काम चल गया। क्योंकि शुक्र की स्थिति उनकी कुछ ऐसी थी कि जिसमें उनको किसी भी तरीके की, जो कहते हैं ना स्टिचिंग, उसको अवॉइड करना था। कोई भी तरीके के राहु एलिमेंट को अवॉइड करना था, बुध एलिमेंट को अवॉइड करना था। जहाँ स्टिचिंग हो जाती है वहाँ बुध और राहु की एंट्री हो जाती है। तो मैंने कहा आप यहाँ खुद नहीं करेंगे, खुद करावा नहीं देंगे, वो काम वो दर्जी से करवाएगा, दर्जी को उसका पैसा देगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। आप एज अ सुविधा दर्जी बिठा रहे हो, दर्जी को तनख्वाह दे रहे हो, वो दर्जी चार्ज करे, या दर्जी को आपको कुछ दे रहा है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। या आप उसको कोई दुकान बता दो कि भाई तू वहाँ से करा ले, तो वो चीज़ उनकी चल गई। ऐसी एक क्लाइंट थी जो अनस्टिच्ड कर रहे थे काम, वो नहीं चला, उनका हमने स्टिच करवाया कि आप स्टिच्ड कपड़े, तैयार कपड़े बेचो, सिलवाने के उसमें नहीं रहना। उल्टा करवाया, वो चीज़ चल गई। तो कुंडली के हिसाब से ही क्लोथिंग का होता है। एक ऐसे ही हमारे सज्जन थे, क्लाइंट थे, उनको लेडीज़ का, उन्होंने लहंगे वगैरह का काम किया था। उनका मंगल बहुत ख़राब था, शुक्र उनका बहुत ख़राब था।
और वो काम किसका कर रहे थे, 7th हाउस का कर रहे थे, जबकि शुक्र उनका 7th हाउस में नहीं था। अब शुक्र 7th में है तो शादी से जुड़े हुए जो काम होते हैं, शादी का चूड़ा, लहंगा, चुन्नी, साड़ियाँ, ये काम चल पड़ता है। मंगल उनका डिप्लीटेड था तो वो काम नहीं उनका चला। मैंने कहा आप इस चीज़ को छोड़ो, कपड़े का ही काम करवाएंगे, चेंज नहीं करवाएंगे। आप इसमें पैंट शर्ट का काम करो और इसमें भी मैक्सिमम ब्लैक कलर की पैंटें, ग्रे हो गया, इसको यूज़ करो और कोशिश करो किसी कंपनी से ठेका लो, फैक्ट्रियों के ठेके लो उनकी यूनिफॉर्म बनाने का, कि हम आपके कर्मचारी की यूनिफॉर्म बना देते हैं। या जो वकील होते हैं इनकी कोट पैंट का काम करो सिलने का, या कोई वर्दी किसी भी सरकारी कोई ठेका लो वर्दी बनाने का, क्योंकि उनका शनि बहुत प्रबल था, सूर्य बहुत प्रबल था और वही काम उनको सूट कर गया और वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि कपड़े का काम, बस आपको शुक्र नहीं देखना कि कुंडली में शुक्र देखा हो गए बावले, हाँ मैं कपड़े का काम कर सकता हूँ। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तभी उसी हिसाब से कपड़े में भी बहुत वेरिएशन हो जाती है, तो उसी हिसाब से गाइडेंस दी जाती है। पर हाँ, ओवरऑल आप कोई भी कपड़े का काम कर रहे हैं, बुटीक भी आपका है, अगर ओपल आँख मीच के पहन लो। कपड़े का काम आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, ओपल आँख मीच के पहन लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको बेटर करेगा ही करेगा, आपको फ़ायदा देगा ही देगा। अगेन गले में या हाथ में पहनना है, अंगूठी के रूप में धारण नहीं करना है। अगेन फिर हम लक्ष्मी प्राप्ति धुनी रेगुलरली करो, क्योंकि वो भी साक्षात शुक्र है जो हम देते हैं। उसको जलाते वक्त यही बोलो कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये कपड़े का काम बहुत अच्छा चलेगा। धीरे धीरे आपको बाहर तक से क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपका इतना चलेगा काम। और अपनी कुंडली में राहु की स्थिति ज़रूर देखो, अगर राहु खराब है तो वो प्रॉब्लम पैदा करेंगे ही करेंगे। मुझे नहीं पता लोगों ने राहु को क्यों इतना महान बना रखा है, जबकि राहु सिर्फ प्रॉब्लम्स देता है, सिर्फ दुख देता है, सिर्फ अड़चने देता है, सिर्फ लॉसेस देता है। राहु कभी कोई खुशी नहीं देता, कोई सुख नहीं देता। राहु सिर्फ छीनने में भरोसा रखता है, देने में नहीं रखता। अब जो भी महिमाकरण कर रहे हैं, उसकी झोली चुकी कर रहे हैं, वो उनका टेक है, पर अदरवाइज़ राहु का कोई बेनिफिट नहीं होता। नुकसान ज़्यादा होते हैं, बेनिफिट बहुत कम होते हैं। अगेन वो भी बहुत स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स होती हैं, योग होते हैं, तब होते हैं। छठे घर में बैठा है, बहुत आपको फ़ायदा दे रहा है। अगेन बहुत कम लोगों को देखने को मिला है कि उनको बेनिफिट हो रहा है। इस चीज़ को समझिए कि शुक्र का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको घर की महिलाओं का भी सम्मान करना होगा। जितनी भी महिलाएं हैं, बाहर हैं, घर में हैं, सबसे इज्जत से बात कीजिए, सबको सम्मान दीजिए, आपका शुक्र अच्छा रहेगा। घर में साफ सफाई रखिए। और अगेन जिनका भी कपड़े का काम है, अपने शोरूम को जगमग रखिए। जितना सुंदर शोरूम होगा, जितनी चमक धमक होगी, जितनी लाइटनिंग होगी, आपका काम चलेगा। आप जितना ज़्यादा उसको अच्छा बनाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा फीका रखेंगे, सादा रखेंगे, काम नहीं चलेगा। शुक्र का मतलब चमक दमक, शुक्र का मतलब खूबसूरती। अब बहुत लोग क्या करते हैं, शोरूम पे तो ध्यान दे लेते हैं। एक हमारे क्लाइंट थे, बहुत बड़ा शोरूम था उनका, नाम नहीं लूँगा, बहुत ही बड़ा, मतलब करोड़ों की टर्नओवर थी और धीरे धीरे काम डाउन जा रहा था। बहुत ही नॉन में थे, पर्सनल थे, तो मैं उनके शोरूम में भी गया था और पर्सनली शॉपिंग करने के लिए गया था। वहाँ पे मैंने किसी के लिए सूट देखा और मतलब कोई हमारे साथ थे मित्र, तो उन्होंने अपनी वाइफ़ के लिए भी सूट वगैरह देखा, तो उसकी साइड से तुरपाई निकली हुई थी और उसने जो सेल्स बॉय होता है उसने कहा कोई नहीं आप ले लो, हम इसे फ़िक्स करा देंगे। दूसरे तीसरे निकलवाए, उसमें भी वही हाल। कहीं पे कोई कपड़ा देखा, किसी में छेद हुआ हुआ, और शोरूम इतना ज़बरदस्त जैसे कि ज्वेलरी का शोरूम हो, और कपड़ा 2 धेले का। और वो क्लियर पता लग रहा था कि वो कपड़ा दिल्ली से कहीं सस्ती मार्केट से ख़रीदा हुआ कपड़ा है, जो थोक में भर भर के कपड़े आते हैं, और वो पैक करके एक बढ़िया शोरूम में रख दिया, दाम ट्रिपल कर दिए। तो उस मनोस्थिति के कारण वो चीज़ उसको, मालिक को रियलाइज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका एक ही मोटिव था, हाई प्रॉफिट, कि 100 रुपये 200 रुपये का सूट लाया हुआ हम 2000 में बेचेंगे, 4000 में बेचेंगे। तो पर जो कस्टमर है वो तो क्वालिटी देख रहा है कपड़े की कि क्या है। अब इतने बड़े शोरूम में भी अगर सूट स्टिच्ड सूट साइड से उधड़ा हुआ मिलेगा
तो क्वालिटी क्या है, दूधीले की क्वालिटी है। धीरे 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 लोग कम होने लगे, काम कम होने लगा। उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई जो है ये दिक्कत है, ये है, वो है, और तुम तो पर्सनली देखो मेरे उसमें आके क्या प्रॉब्लम है, ये वो। मैंने कहा मैं पहले आ चुका हूँ, देख चुका हूँ क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जब तक नहीं सुधरेगी आपका काम नहीं चलेगा। वो चीज़ वो मानने को तैयार नहीं। जब उनको बिल्कुल ही स्टाफ को निकालना पड़ा, स्टाफ ढेर रखा हुआ था, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ, कपड़ा जो उन्होंने रखा हुआ है, चेक किया कि वाहियात है, क्योंकि कपड़ा भी वर्करों से मंगा रहे हैं। खुद का इंटरेस्ट नहीं लेना कि क्या कपड़ा आ रहा है, मैं उसकी क्वालिटी चेक करूँ, क्या नहीं आ रहा। हर चीज़ पे मैनेजर है, मैनेजर अलग पैसे खा रहा है। वो मंगा रहा है, गंद बता रहा है बढ़िया, बीच का माल खा जाता है मलाई, और फिर उसको बाद वही शोरूम में लग रहा है। तो बिल्कुल आप ध्यान नहीं दोगे धंधे पे तो कोई भी धंधा फेल हो जाएगा। तो वो चीज़ उन्होंने चेंज करी, तो धीरे धीरे फिर टाइम लगा, अब जाके उनकी धीरे धीरे वापस पिकअप बढ़ रही है। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी करवाई, और हमने कहा उस टाइम करनी है जब लोग आएँ। तो उन्होंने कहा लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या धुआं कर रहे हैं वो। मैंने कहा आपको लोगों से कोई लेना देना नहीं। हमने बड़े बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंटों में करवाई है, एलीट कैफ़ेज़ में करवाई है, जहाँ फिल्म स्टार्स आते हैं खाना खाने। पीक आवर्स पे करवाई है लक्ष्मी प्राप्ति धुनी। मैंने कहा वहाँ करिए, ऑटोमेटिकली आएंगे। रेगुलरली होने लगी धुनी, क्लाइंटेज बढ़ने लगी। और मैंने एक चीज़ और ऐड कराई थी, मैंने कहा कि जो भी आपके यहाँ से शॉपिंग करता है उसको ठंडा पिलाइए। वो ले ना ले, आप ठंडा पिलाइए। मैंने कहा थोक में पता कर लो कोल्ड ड्रिंक वाले से कि सस्ती मिल जाए, अगर नहीं खर्चा ज़्यादा कर सकते। छोटी बोतलें आती हैं कैंपा की, जलजीरा की, या कोल्ड ड्रिंक की। मैंने कहा वो आप पिलाइए, चाहे कोई ले ना ले। वो शुरू किया। शुक्र का वो भी एक उपाय था मीठा, और ये मंगल का भी उपाय था। और साथ में लक्ष्मी प्राप्ति धुनी करवाई रेगुलरली, जो साक्षात शुक्र है। ओपल उनको पहनवाया। हालांकि उन्होंने एक ओपल अपने तर्जनी उंगली में ऑलरेडी पहन रखा था, उसके बावजूद काम नहीं चल रहा था, क्योंकि वो ओपल सिर्फ हेल्थ के लिए था। तर्जनी उंगली में आप पहनोगे तो सिर्फ हेल्थ को टारगेट करेगा। फिर गले में पहनवाया, और पूरा बड़े साइज़ का ओपल पहनवाया, ऑस्ट्रेलियन ओपल दिया, वो पहना, काम चला। और मैंने कहा एरोगेंस छोड़ो, अकड़ नहीं दिखानी, इंटरेस्ट लो काम में। और आज उनकी टर्नओवर इतनी ज़्यादा बड़ी है, टचवुड, उन्होंने मतलब हर तरीके की मौज ही मौज है। आज भी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे एक और शोरूम खोलूँ, ये बता, कहाँ कहाँ खोलूँ, कहाँ कहाँ खोलूँ, ये उनके सवाल होते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि शुक्र को आपने बेटर करना है, तो आपको जो देना है वो भी क्वालिटी है। ये नहीं है कि आप गंद परोस रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं। अच्छी चीज़ दीजिए, चलने वाली चीज़ दीजिए, क्वालिटी दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको लोग प्रेफर करेंगे, आपके पास आएंगे, बार बार आप ही से खरीदेंगे। बाकी अगेन कुंडली को स्टडी करवाइए अच्छे से, तभी ये फैसला लीजिए कि आपको कपड़े का काम करना है कि नहीं करना, तो ही आगे बढ़िए। अदरवाइज़ अगर कोई और काम आपके लिए लिखा हुआ है तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। जनरली कुंडली कंसल्टेशन लोग लेते हैं मुझसे बिना कुंडली बनवाए, कुंडली की कंसल्टेशन फ़ोन पे लेते हैं, वो लीजिए। उसी में मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए काम ठीक है कि नहीं। इस चीज़ को और समझिए कि जब भी आप शुक्र का काम करें तो आपको अपने यहाँ श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर करनी है अपनी दुकान में, स्फटिक के श्री यंत्र की। रेगुलरली आपको अपने दुकान में स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से, रेगुलरली पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की, तभी ये आपका शुक्र उमदा होगा। जिन क्लाइंट की मैं बता रहा हूँ, इनके ऑफिस में हमने मंदिर बनवाया, उसमें श्री यंत्र स्थापित करवाया, रेगुलरली हमारे सिंदूर से वहाँ पे उनका तिलक होता था श्री यंत्र का, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी होती थी, हमारे ऑयल से जोत जलती थी, रोज़ शाम को आरती होती थी, प्रसाद बँटता था। ये सब चीज़ें कराई, तब जाके उन्होंने मिलके एक ऐसा काम करा कि काम चला। शक्तियों को खुश करना पड़ता है तभी वो कृपा देती है, और माँ लक्ष्मी साक्षात शुक्र है। तो इस चीज़ को समझिए, और कपड़े का काम आप कर सकते हैं। बहुत हाई प्रॉफिट है कपड़े के काम में, 75% के करीब प्रॉफिट होता है कपड़े के काम में। चाहे आप सूट का कर लो, शर्ट का कर लो, आप साड़ियों का कर लो, बहुत हाई प्रॉफिट है। मतलब बहुत कामयाब हो जाओगे, आप अमीर हो जाओगे, पर शुक्र को अच्छा करके चलना है।
ओपल आप मंगाइएगा, फायर वाला हमसे ऑस्ट्रेलियन ओपल मंगाइएगा, उसी को धारण कीजिएगा, वही आपको कमाल दिखाएगा। और लक्ष्मी प्राप्ति ध्वनि करते रहिएगा, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते रहिएगा। और अगेन क्वालिटी दीजिए लोगों को, क्वालिटी वाला माल देंगे तो फ़ायदा होगा। और भी किसी प्रोफेशन पे आप बनवाना चाहते हो वीडियो बन जाएगी। मैंने उस पर बनाई थी मेडिकल लाइन पे कि कौन सा ग्रह अहम है, चंद्र ग्रह। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि कपड़े के काम के विषय में बनाएं, बहुत कपड़ा व्यापारियों ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाई है। तो आप किसी और प्रोफेशन के विषय में जानना चाहते हो कि कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है और क्या उपाय करने चाहिए, तो उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगेन डिटेल एनालिसिस के लिए आप अपनी कुंडली दिखवाइए, क्योंकि आपकी कुंडली एक कॉमन नहीं है कि सबकी सेम हो। तो यहाँ पे जो वीडियो है जर्नलाइज्ड है। अगेन आपकी जब कुंडली देखूंगा तो स्पेसिफिक आपको गाइडेंस और उपाय आपके हिसाब से ही दूंगा। आप संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखवाने के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, धुनी के लिए और लॉकेट के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए, ओपल के लिए। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।